देखो, सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही हमने ये बात की थी कि दिस सीज़न विल बी अ मेक और ब्रेक सीज़न फॉर एरिक टेन हाग। बट बात सीज़न से लेकर मेक और ब्रेक मैच पे आ जाएगी इतनी जल्दी, वो भी मुझे यकीन नहीं था सीरियसली। एंड इट लुक्स लाइक ही विल बी आउट ऑफ हिज जॉब अगर हम वो विला वाला गेम हारते हैं। ये गेम एक बहुत क्रूशल गेम है, इसलिए क्योंकि इस गेम के बाद आने वाला है इंटरनेशनल ब्रेक, जिसमें डायरेक्टर्स की एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने वाली है and they will be deciding on Eric Ten Hag's future. On the other hand, Aston Villa, who got their biggest win in 41 years, Bayern Munich को चैम्पियंस लीग में हराना, भाई उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है दे आर गोइंग थ्रू द रूफ, और यहाँ पे वो हमसे खेल रहे हैं तो डर मुझे लग रहा है यहाँ पे। ऑल द ऑड्स आर अगेंस्ट एरिक टेन हाग। देखो यहाँ पे सर जिम की स्टेटमेंट आई है, वो यहाँ पे कवर कर सकते थे एरिक टेन हाग को, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट में बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बात डाल दी है उमार बराडा और डैन एशवर्थ पे कि एरिक टेन हाग कोच तो बहुत अच्छा है बट इट इज़ नॉट माई कॉल, द मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड, दे ओनली अराइव्ड इन जुलाई। तो क्लियर बात नहीं की यहाँ पे सर जिम रैटक्लिफ ने, और अब सारी जिम्मेदारी आ गई है डैन एशवर्थ और उमार बराडा पर, जो कि दे आर ड्यू टू मीट ऑन गेम के बाद ट्यूसडे को मीटिंग होने वाली है। सर जिम विल बी वॉचिंग दैट गेम अगेंस्ट एस्टन विला। तो इसी वजह से इस गेम की इंपॉर्टेंस एरिक टेन हाग के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई है और मुश्किलात आगे नज़र आ रही हैं। एंड एज पर फेब्रिजियो रोमानो, एस्टन विला गेम जो क्रूशल इसलिए है टेन हाग के लिए, रिजल्ट उसमें इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन दे वांट टू सी अ रिएक्शन फ्रॉम द टीम। और जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज से मेन बात यह है कि जिस तरीके से यूनाइटेड ने स्टार्ट किया था टॉटनम वाला गेम, एंड वी वर लुकिंग एब्सोल्युटली शेकी, ना हमसे पासेस हो रहे थे, हमारी पोजीशनिंग भी अच्छी नहीं थी, प्लेयर्स डर रहे थे बॉल आने से। तो ऐसी बॉडी लैंग्वेज अगर रहेगी, हमने मैच खेला तो वी विल ऑब्वियसली गेट हैमर्ड अगेंस्ट एस्टन विला, ये किसी को इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और अगर अभी भी यूनाइटेड फैंस इस उम्मीद से बैठे हैं कि हम बहुत अच्छा खेलेंगे एस्टन विला के अगेंस्ट, तो भाई मैं पहले ही बैड न्यूज़ बता दूं आपको कि इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, और दिस कुड बी अ लास्ट गेम फॉर एरिक टेन हाग। सब रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, और टीम के सेटअप पे डिपेंडेंट है, टीम के रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, किस तरीके से टीम खेलेगी, क्या टीम एरिक टेन हाग उतारेगा। तो ये सारी बातें हैं जिस पे ये गेम इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है फॉर द यूनाइटेड फैंस, फॉर टेन हाग। यूनाइटेड को यहाँ पे पूरी जान मारनी पड़ेगी, प्लेयर्स को जितनी उन्होंने एफर्ट दी है अभी तक सारे गेम्स में, भाई उससे ट्रिपल एफर्ट देनी पड़ेगी इफ़ वी वांट टू बीट एस्टन विला। बायर्न को मार के आ रहे हैं, चैंपियंस लीग में 2 आउट ऑफ 2 विंस हैं, प्रीमियर लीग में दे हैविंग अ वेरी गुड स्टार्ट। लेकिन एरिक टेन हाग से सब जो सवालात होते हैं सैकिंग के रिलेटेड, तो ही इज स्टिल कन्विंस दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू गेट सैक्ड। बोल रहा है कि आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट सच इश्यूज because that is not a topic, we are in this together, the ownership, the leader, the team, the staff I appointed। तो मतलब कहने की बात यह है कि ही इज स्टिल थिंकिंग दैट ही विल बी अ मैनेजर। टीम न्यूज़ के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर लें तो यहाँ पे एस्टन विला माइट बी विदाउट जेकब रैमजी, जो कि उसको स्लाइड प्रॉब्लम हुई थी बायन वाले गेम में। आमडू ओनाना माइट बी कमिंग बैक, उसको भी ऑफ कर लिया था, एंड लियोन बेली। तो ये 3 प्लेयर डाउट हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली आमडू ओनाना विल बी स्टार्टिंग फॉर देम इन द मिडफील्ड, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है यूनाइटेड के लिए। और इसी वजह से यहाँ पे यूनाइटेड का एक अच्छे सेटअप के साथ आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टिंग 11 ही डिसाइड करेगी कि आगे गेम किस तरीके से चलेगा। स्टार्टिंग 11 पे थोड़ी सी नज़र डाली जाए तो दिस वाज द स्टार्टिंग 11 यूनाइटेड प्लेड अगेंस्ट एफसी पोर्टो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब डालो इन्वर्ट होके मिडफील्ड में आ रहा था ओवरलोड क्रिएट करने के लिए, तो देयर वर एकर्स ऑफ स्पेस। यहाँ पे यूनाइटेड को बहुत एक्सप्लॉइट किया गया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें रैशफोर्ड को भी ब्लेम जाता है, डालो को भी ब्लेम जाता है, अल्टीमेटली यार यहाँ पे एरिक टेन हाग को ब्लेम जाता है कि वो इस सिस्टम को बार बार यूज़ क्यों कर रहा है व्हेन इट्स क्लियरली नॉट वर्किंग आउट फॉर यूनाइटेड। अब एस्टन विला के पास एक ही काम होगा, अब वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, जितनी बातें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तारीफ कर ले उनाई एमरे यहाँ पे, लेकिन ही नोज़ कि यूनाइटेड कितनी ओपन है, कितनी वल्नरेबल है, स्पेशली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और अनऑर्थोडॉक्स लेफ्ट बैक, क्योंकि डियागो डालो यू नो ही इज़ द राइट बैक, लेकिन उसको मेक शिफ्ट लेफ्ट बैक हम बना के खिला रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा यूनाइटेड को कवर अप करना, वरना वो इजीली ओवरलोड्स क्रिएट करके यहाँ पे हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं।
इनके लिए आसान होगा भाई, जब डालो अंडर होगा तो फिर ईज़ी सीन है इनके लिए। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेन हाग यहाँ पे किस तरीके से सेटअप करता है, क्या टीम उतारेगा, इस टीम से डिफरेंट होगी। डेफिनेटली जो मैं सोचता हूँ कि बैक फाइव जो होगी, आई डोंट थिंक कि वो चेंज करने वाला है। रिगार्डलेस कि एक शॉकर स्टार्ट था मार्टिनेस और डिलेट का, और उनकी जो वीकनेसेस थी वो उभर कर सामने आई, बहुत खूब एक्सप्लॉइट किया यहाँ पे सामू ने और पूरी एफसी पोर्टो की टीम ने भाई। तो दे नीड टू डू अ लॉट बेटर इन दिस गेम, वरना तो एफसी पोर्टो को तो हमने गोल मार लिए थे, यहाँ पे हम शायद उनको गोल भी ना मार सकें। बैक फाइव मुझे लगता है यही रहेगी, डिलेट होगा एन मार्टिनेस होगा यहाँ पे, डालो वेदुनाना। मिडफील्ड पे मुझे यहाँ पे लगता है कि चेंजेस रिक्वायर्ड हैं और यहाँ पे चेंजेस होंगे। आई थिंक यहाँ पे उगार्टे को लाया जाएगा कैसेमीरो की जगह। एरिक्सन विल बी स्टार्टिंग मेरे लिहाज से, क्योंकि मिडफील्ड में हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि बॉल को प्रोग्रेस कर सके, बॉल को आगे लेके जा सके, एक बॉल कैरी कर सके, वो एरिक्सन कर सकता है। तो उगार्टे और एरिक्सन तो होंगे, साथ में ब्रूनो फर्नांडिस भी। मुझे नहीं लगता कि इसको भी ऑफ किया जाएगा, वैसे ओवर जो रेड कार्ड था वो ओवरटर्न हो गया एंड ही इज़ वेटिंग फॉर द गेम। वो एक पॉइंट प्रूफ करना चाहता है, लास्ट गेम में भी रेड कार्ड, उससे पहले वाले में भी रेड कार्ड। तो और उससे इंस्टाग्राम पे स्टेटमेंट भी दिया है कि भाई ये एक बुरा वक्त चल रहा है। लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, आई थिंक टेन हाग ब्रूनो को बेंच नहीं करेगा यहाँ पे। और इम्पोर्टेंट होंगे हमारे वाइट प्लेयर्स कि हम किस 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 वाइट प्लेयर्स के साथ खेलेंगे यहाँ पे। रैशवर्ड भाई वन ऑफ क्लियरली द बेस्ट प्लेयर अगेंस्ट पोर्टो, फर्स्ट 45 मिनट्स उसने खेला था। तो मुझे नहीं लगता कि रैशवर्ड को यहाँ पे ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि वो ही एक थ्रेट है फॉर नाउ, उसकी जिस तरीके की फॉर्म चल रही है। अमार डियालो को आई थिंक ही विल बी रेस्टिंग, और यहाँ पे लेके आएंगे वो गर्नाचो को, दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन स्टार्टिंग 11 ऑब्वियसली कुड बी डिफरेंट यार, हर का डिफरेंट ओपिनियन होता है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और एरिक टेन हाग ऑब्वियसली ही इज़ द मैनेजर, क्या पता कुछ और नई टैक्टिक्स के साथ। वैसे तो मैच में कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन भाई क्या पता उसकी कोई और सेटअप के साथ वो आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि यूनाइटेड इस सेटअप के साथ खेलेगी। हॉयलैंड को हम स्टार्ट कराएंगे अगेंस्ट जर्गजी, नहीं होगा यहाँ पे, हॉयलैंड होगा। और सेकंड हाफ में आप देख सकते हो कि चेंजेस फिर वी माइट बी सीइंग कैसेमीरो उगार्टे को ऑफ करके। और मैं तो भूल ही गया कि भाई कोबी मेनू भी हमारे पास हैं, वो अवेलेबल हैं, बट आई डोंट थिंक कि उसको स्टार्ट करा जाएगा। उसको सेकंड हाफ में वी माइट बी सीइंग यू नो उगार्टे सॉरी एरिक्सन की जगह हम देखें शायद। मेनू को इस तरीके से कुछ ना कुछ यूज़ किया जाएगा। यूरो मलासिया लूक शॉ, भाई ये सब तो बाहर हैं और मोस्ट लाइकली जो इंटरनेशनल ब्रेक है उसके बाद ही आएंगे, और उसके बाद क्या पता एरिक टेन हाग जॉब में भी ना हो तो। और अगर मैं सच बात करूं तो प्रिडिक्शंस के लिहाज से आई डोंट सी यूनाइटेड विनिंग दिस गेम। लेकिन पिछले साल भी विला बहुत अच्छा खेल रही थी और यूनाइटेड ने डबल कंप्लीट कर लिया था। तो भाई ऐसे जब मौके आते हैं तो यूनाइटेड पता नहीं क्या कर लेती है और कहाँ से विन ले आती है। लेकिन इस बार द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट एंड दे आर सर्टेनली नॉट लुकिंग गुड फॉर एरिक टेन हाग। कमेंट करके बताना कि व्हाट विल बी योर स्टार्टिंग 11, और साथ में ये भी बताना कि क्या आपको लगता है यहाँ पे एरिक टेन हाग का ये लास्ट गेम होगा फॉर यूनाइटेड, या यहाँ पे एनियोस जो है वो एरिक टेन हाग को डिस्पाइट द लॉस अगर हम हारते हैं तो चांस दिया जाएगा। लेकिन एक बात अच्छी है कि इसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है, तो ये हमें टॉर्चर देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं सच बताऊं तो यहाँ पे प्रेडिक्शंस मेरी ये हैं कि यूनाइटेड ये गेम भी हारने वाली है। वी माइट बी लूजिंग 3-1 और 2-1, हु नोस, एक गोल हम शायद निकाल लें। लेकिन एस्टन विला अगेंस्ट बायन के खिलाफ उन्होंने कैसा खेला, डिफरेंट टाइप ऑफ फुटबॉल खेल रहे थे, वो प्रेशर अब्जॉर्ब कर रहे थे और दे वर हिटिंग देम इन ऑन द काउंटर अटैक। लेकिन यूनाइटेड पे वो डोमिनेट करके खेलेंगे। यूनाइटेड की वीकनेसेस उन्होंने देख ली हैं, सब टीमों ने एक्सप्लॉइट किया, लिवरपूल ने किया, फिर वही सेम स्ट्रेटजी टॉटनहम हॉटस्पर्स ने लगाई, और यही होशियारी करेगा उनाई एमरे भी। एंड एज अ यूनाइटेड फैन आई एम अफेक्टेड बाय ऑल दिस बुलशिट गोइंग ऑन। तो भाई देखते हैं फिर क्या होगा, और जो भी होना यार हो जाए, सो दैट वी कैन एक्चुअली मूव ऑन फ्रॉम दिस। सीरियसली आई हैड इनफ।